हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज की वीडियो में देखिए हम क्लास 7th का जो पेज नंबर 164 में ट्राई दिस है वो देखेंगे। तो ये जो पेज नंबर है ये न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। तो ठीक है तो देखिए क्या है पहला ट्राई दिस, ग्रुप दी लाइक टर्म्स टुगेदर फ्रॉम दी फॉलोइंग। देखिए हमें टर्म्स दे रखी हैं कुछ, ठीक है, हमें ग्रुप बनाना है लाइक टर्म्स का। ठीक है, तो लाइक टर्म्स पता है आपको, सेम वेरिएबल वाला। तो देखिए पहले हमने लिया ये वाली टर्म उठाई 12x, ठीक है, ग्रुप बना देते हैं 12x। ठीक है, अब देखिए दूसरी टर्म देखिए, ये क्या है 12 है। तो बताओ 12x के साथ इसका ग्रुप बनेगा? नहीं बनेगा। ये क्या है कांस्टेंट है, तो इसका ग्रुप किसके साथ बनेगा? कांस्टेंट के साथ ही। तो इसे हम सेकंड नंबर में लिख देते हैं। अब है हमारा थर्ड टर्म उठाते हैं -25x। इसके साथ क्या लगा हुआ है? सिर्फ x वेरिएबल लगा हुआ है। तो इसके साथ भी तो सिर्फ x वेरिएबल ही लगा हुआ था, है ना। तो यानी कि इसी ग्रुप में आ जाएगा ये भी। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट टर्म क्या है? माइनस का 25। कांस्टेंट है तो ये कांस्टेंट वाला ग्रुप रहेगा, माइनस का 25। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टर्म क्या है? -25y। y वेरिएबल है, y वेरिएबल वाला कोई है ग्रुप? नहीं है। तो चलो इसे अलग से ग्रुप में बना लिख लेते हैं। तो -25y। अब नेक्स्ट देखिए 1 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट वाले ग्रुप में आ गया। ओके, अब देखिए उसके बाद क्या है हमारी टर्म x हमारा x वाले ग्रुप में जाएगा। x कहाँ पे? इस वाले ग्रुप में, तो यहाँ लिख दिया हमने x। अब बताइए क्या है? 12y यानी कि y वाले ग्रुप में जाना है। y यहाँ हमारा कहाँ है? यहाँ पे है, तो लिख दिया हमने 12y। फिर उसके बाद क्या है हमारा? y वाले ग्रुप में जाएगा, तो ये। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ग्रुप में बना दिया। पहले ग्रुप में क्या है हमारी? x वेरिएबल वाली टर्म्स है। फिर हमारी की कांस्टेंट टर्म्स है सेकंड ग्रुप में। थर्ड ग्रुप में क्या है? y वेरिएबल वाली टर्म्स। ओके, तो इस तरीके से हमें सॉल्व करना था ये वाला ट्राई दिस। चलिए इसी पेज में एक और ट्राई दिस है वो देखते हैं अब देखिए पेज नंबर 164 में एक और ट्राई दिस है, उसे देखते हैं। क्लासीफाई दी फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज ए मोनोमियल, ए बाइनोमियल और ए ट्राइनोमियल। क्या बोल रहा है? देखिए कुछ एक्सप्रेशंस दे रखे हैं, ठीक है, हमें बताना है कि कौन सा एक्सप्रेशन मोनोमियल है, कौन सा बाइनोमियल है और कौन सा ट्राइनोमियल है। तो मोनोमियल कौन सा होता है? जिसमें हमारी वन टर्म होती है। बाइनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें हमारी टू टर्म होती है, वो भी अनलाइक टर्म्स। ठीक है, और ट्राइनोमियल कौन से होते हैं? जिसमें हमारी थ्री टर्म्स होती हैं और इससे ज़्यादा टर्म्स है, तो वो किस में है? हमारी पॉलिनोमियल में है। तो देखिए हर एक एक्सप्रेशन को देखते हैं। पहले हमने लिया ये वाला एक्सप्रेशन ए, सिर्फ इस वाले एक्सप्रेशन में ओनली ए है, यानी कि ए की टर्म है। एक टर्म है तो किस में जाएगा? मोनोमियल में। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमने लिया नेक्स्ट एक्सप्रेशन a प्लस बी, यानी कि 1 2 टर्म है तो किस में जाएगा? हमारा बाइनोमियल। ठीक है, अब देखिए थर्ड एक्सप्रेशन देखिए, ए प्लस बी कितनी टर्म है? 3, किस में जाएगा? ट्राइनोमियल। ए बी प्लस बी। नेक्स्ट देखिए ए प्लस बी -5 कितनी टर्म हो गई हमारी? 1 2 3 4 टर्म हो गई। तो किस में जाएगा? ना तो मोनोमियल में जाएगा, ना बाइनोमियल में जाएगा, ना ट्राइनोमियल में जाएगा। ये तो जाएगा पॉलिनोमियल में, क्योंकि क्या है ज़्यादा टर्म्स है 3 से। ठीक है, अब तो इसे किसी में नहीं लिखेंगे क्योंकि हमसे मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल में पूछा है। ठीक है, एक्स वाई इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म है जो है एक्स वाई, यानी कि एक ही टर्म है तो किस में जाएगी? हमारी मोनोमियल में। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? एक्स वाई प्लस 5। एक मिनट इसे देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने कोमा लगा है, कोमा आएगा या नहीं आएगा क्वेश्चन में? हाँ देखिए इसमें कोमा है यहाँ। ठीक है, ये एक एक्सप्रेशन आ गया, ये अलग एक्सप्रेशन है। तो देखिए एक टर्म है हमारी एक्स वाई, एक टर्म है हमारी 5, यानी कि टू टर्म है तो किस में जाएगा? बाइनोमियल में, एक्स वाई प्लस 5। ओके, अब देखिए नेक्स्ट एक्सप्रेशन क्या है? 5x² माइनस एक्स प्लस 2। कितने टर्म आ गई? 3 टर्म आ गई। 3 टर्म आएगी तो किस में आएगा? हमारे ट्राइनोमियल में, यानी 5x² माइनस एक्स प्लस 2। अब देखिए ये वाले एक्सप्रेशन में 4pq माइनस 3q
प्लस का 5p, कितनी टर्म है, 3 टर्म है, किसमें आएगा, ट्राइनोमियल, यानी कि 4pq माइनस 3q 5p। ओके, नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखिए 7 एक ही टर्म है, किसमें जाएगा हमारा, मोनोमियल में। अब देखिए नेक्स्ट टर्म है 4m माइनस 7n प्लस 10, तो कितनी टर्म है, 3 टर्म है, तो किसमें जाएगा हमारा, ट्राइनोमियल में। तो देखिए 4m माइनस 7n प्लस 10 किसमें चला जाएगा हमारा, ट्राइनोमियल में। नेक्स्ट टर्म देखिए 4mn प्लस 7, 2 टर्म है, एक टर्म ये रही एक टर्म ये रही, तो किसमें जाएगा, बाइनोमियल, 4mn प्लस 7। ओके, तो हमें पता चल गया मोनोमियल में कौन सी है, जिसमें 1 टर्म है, बाइनोमियल में कौन सी है, जिसमें 2 टर्म है, और ट्राइनोमियल में कौन सी है हमारी, जिसमें 3 टर्म है। ओके, तो ये था हमारा पेज नंबर 164 का ट्राई दिस। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। अब मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।